वला इन मुत्तुम औ क़ुतिलतुम ला इलल्लाहि तुहशरून, कहा अगर तुम मर गए या तुम कत्ल कर दिए गए तो इतनी बात तो मुनाफिकों तुम्हें भी मालूम है कि जमा तो सारे अल्लाह ही की तरफ किए जाओगे। तो वो वहां जाके भी पता चल जाएगा ये कत्ल होना, ये मरना, जिसको तुम रो पीट रहे थे उसका सबब क्या था, और ये भी मालूम हो जाएगा कि अल्लाह उसके बदले में क्या क्या अता करता है। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लंफ़ज़्ज़ू मिन हawlika फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। ये आयत करीमा इल्तिफात की आयत है, यानी इसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो मबज़ूल हो गई है और खिताब पहले मुनाफिकीन की तरफ था, अब खिताब का रुख हज़रत की तरफ हो गया। लेकिन असलन खिताब तो जरूर हुजूर से, लेकिन उसके रूह सुखन का कुछ हिस्सा मुसलमानों की तरफ भी। जरा आप अंदाजा करें कि जंगे उहद में खुद हुजूर को जख्म आए और आपके जान से प्यारे चचा के साथ जो कुछ हुआ आप जानते हैं, और वो मुसलमान जो जाहिर है कि हुजूर की जिंदगी थे उनमें से 70 जनाजे उठे। गम तो हर एक को पेश आया, लेकिन हुजूर के गम की तो बात था ही कोई नहीं। किस कदर आप गमगीन होंगे इस सूरत हाल से। लेकिन इसके बावजूद हैरानी है कि हुजूर ने किसी से बुलाकर जवाब तलबी नहीं, और अगर किसी को बुलाकर जवाब तलबी की भी है ना तो लहजा इतना नर्म और मुलायम है कि सुनने वाले के उसकी समाज तक खराज तक नहीं गई। इतनी रेशमी लहजे में पूछा। मसलन जबल रबात में से जो लोग जिंदा रह गए थे, अब मतलब तो खैर उनमें नहीं, वो जो ऊपर है उनमें तो जिंदा कोई नहीं रहा, लेकिन जो लोग उतर गए थे उनमें जो लोग जिंदा रहे उनको बुला के पूछा कि तुमने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी क्यों की और क्यों उतर गए। तो ज्यादा जो बात फरमाई वो सिर्फ इतनी फरमाई कि तुम क्या समझते थे कि तुम्हारा पैगंबर तुम्हारे साथ खयानत करेगा और ये माले गनीमत में तुम्हारा हिस्सा तुम्हें नहीं देगा। बस इतनी बात। लेकिन दाएं बाएं से यकीनन ये बात होती होगी कि जिन लोगों ने इतना बड़ा जुर्म किया है, खास वो मुनाफिकीन जो रास्ता छोड़ गए, रास्ते ही में पलट गए, उनके लिए सख्त जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन इस आयत करीमा में परवरदिगार ने एक तो तारीफ की हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस रवैये की, और दूसरा ऐसा लगता है कि ये इशारा दिया गया कि देख रहे इसको बदलना नहीं, सख्ती पैदा नहीं कर। इसलिए कि नजरियाती कौमें उनके अफराद याद रखो हमेशा नरमी से मुलायमत से इफ़हाम तफहीम से तैयार होते हैं। सख्ती से आप एक किराए की फौज तो जमा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे फिदाकार और वफादार और ऐसे सरफरोश जो आगे बढ़ बढ़कर जाने देने से गुरेज न करे, वो सख्ती से वो तो नरमी से तैयार हो। यानी जिसको अपने कमांडर और जनरल से प्यार होगा वो उसके लिए जान भी दे देगा, और जो ये जानता होगा कि मैं तो इसके कोड़े की मार की वजह से हमेशा पाबंदी करता हूं इनके अहकाम की, और अगर मेरा बात चले तो मैं इसी को मैंने गोली मार दूं, तो बताइए उससे आप क्या तवक्को करें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में जो हम देखते हैं कि हत्ता के कार्लाइल ने लिखा है कि अहले कलीसिया को ये बात मालूम होनी चाहिए कि वो मोहम्मद के साथियों को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसीह के हवारियों पर कयास न करें। ये मसीह के हवारी नहीं थे कि जब पुलिस की पकड़ दमड़ शुरू हुई तो दो भाग गए, एक फिर गया जिसने इनके खिलाफ गवाही दी। कहा मोहम्मद की जो साथी थे और जो उन्होंने सरफरोश तैयार किए थे, उनमें से एक एक आदमी ऐसा था कि उसको 100 दफे जानी देनी पड़ी अपने पैगंबर पर, तो वो देने के लिए तैयार था। ये जो रवैया है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जब तक उनमें ऐसे लोग मौजूद थे
اور वो अल्लाह बेहतर जानता था। जिनको नरमी से, मुलायमत से, हमदर्दी से, खैर खाई से बदला जा सकता था और उनके दिलो दिमाग में तब्दीली आ सकती थी, अल्लाह ने अपने पैगंबर को सख्ती करने का हुक्म नहीं दिया। लेकिन जब सूरह तौबा नाज़िल हुई है और उस वक्त इस कदर हालात बदल चुके थे, अब अल्लाह के इल्म में था कि बाकी वो मुनाफिकीन रह गए हैं जो बदलने वाले नहीं। अब ये सिर्फ सजा पाके ठीक तो खैर नहीं हो गए, अब इनके साथ जिनसे जान छुड़ाना है या इनसे निजात हासिल करनी। चुनांचे अल्लाह के नबी को हुक्म दे दिया गया जब आप जंगे तबूक से वापस आए कि अब इनसे किसी के साथ नरमी न कीजिए, बल्कि बाजों को कत्ल तक करने का हुक्म दिया गया। बाद लोगों के घरों को आग लगा दी गई, जो ने मस्जिद मज़ाहिर बनाई थी उस मस्जिद को भी आग लगा दी। यह रवैया बहुत देर बाद जाके बदला, तकरीबन 9 हिजरी के करीब, इससे पहले यह रवैया नहीं बदला। अब देखिए वो रवैया जो हुजूर का सरासर निहायत नरमी और मुलायमत पर है, उसमें से बात बातें और बात मजीद। हम आम जिंदगी में भी देखते हैं कि जहां कोई ऐसे साहब हो जो निहायत मोहब्बत और प्यार से लोगों से बात करते हैं, तो आप देखेंगे उनके गिर्द हुजूम रहता है। और जहां ऐसे लोग हों जो बज़ाहिर खुदा रसीदा भी समझे जाते हैं, अहले इल्म भी हो, लेकिन लहजा खुरदरा हो, वो जानते ही ना कि नरमी से बात कैसे की जाती, वो इसी को इसरार समझते हो कि हमेशा दूसरे की चमड़ी उतारो, नाराज हो, बरहमी का इजहार करो। आप देखते हो उनके करीब लोग नहीं जाते। एक बात ने ठीक कहा था कि हुजूम ज्यादा है क्यों शराब खाने, फकत ये बात कि पीने बगा है मर्द खलीक। वहां जो शराब पिलाने वाला है ना, वो बड़ा खलीक आदमी, बेमिसाल है, मोहब्बत करने वाला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में लोग दिल जीते। आपने एक मौके पर फरमाया भी था कि मदीने को मेरे अखलाक ने फतह किया और मक्के को मेरी तलवार ने फतह किया। यानी उनमें जो लोग अखलाक से मुतासिर होने वाले थे वो तो हिजरत से पहले पहले इस्लाम ले आए और हिजरत करके उधर आ गए, लेकिन बाकी जो कुरैश बचे वो इस तरह बांधने वाले नहीं थे जब तक उन्हें कुव्वत की नबूद नहीं देखी और देखा कि हुजूर एक बहुत बड़े हुक्मरान बनकर तशरीफ लाए हैं, तब उन्हें सब नीचा किया है। लेकिन जब नीचा किया है तो चूंकि मक्के के लोगों को निफाक नहीं, ये जो कुरैश थे ना, वो दो ही बातें जानते थे, या मान लो और या अकड़ जाओ, दरमियान का रास्ता उन्हें नहीं आता। वह औसो खजरे के लोग नहीं थे। ऐसे जब तक नहीं माना अल्लाह के पैगंबर को भी आराम नहीं देते, और जब मान गए और मेरे ऐसे सब वो साबित हुए कि जो फतेह मक्का के मौके पर ही मुसलमान हुए हैं, उनमें से बाद में कोई नहीं आप देख सकते ऐसा जैसे बाद में अल्लाह के रास्ते में या जानवर नहीं हो या अपना कोई ना कोई जिस्म जख्मी न करवाया। अब उसी फिरान की देरी अक्सर उनकी बहस होती रहती है, एक आंख उनकी अल्लाह के रास्ते में काम है, शहीद होते तो बच गए, एक आंख काम। और जंग में घूमते फिरते अपने बेटे से बार बार कोसते थे यजीद बिन अबी सुफियान को, कहा देखो अभी वो भी ने तुम पर एतमाद किया है, देखना यजीद तुम्हारा कदम नहीं पीछे न हटने का, जान दे देना लेकिन पीछे न हटना। तो मतलब यह कि ये लोग जीदार लोग थे,